कैमरे से ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो हमारा सब्जेक्ट का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो चलिए, हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड स्टडी में। तो मैं 8 तारीख की वीडियो में जो मेरे क्वेश्चन कराए थे मात्रक चैप्टर से, इसको अंग्रेजी में यूनिट्स कहते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे 50 क्वेश्चन जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जो यहाँ पर करा रहा हूँ वो इतना ही स्टूडेंट पढ़ के चला जाएगा तो उसका 100% यही से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। एनसीवीटी और IITI है ना। तो आप जानते हैं एनसीवीटी से लोग करते हैं, कोई एससीवीटी से करते हैं, दोनों कोई भी संस्था से कर रहे हो तो वही से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए आगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो आज भी मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चंस, तो चलिए बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन कराया था, आज 51 होगा, 51 क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन बोलता है 1 इंच, क्या बोलता है 1 इंच, 1 इंच बराबर कितना होता है? तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है और 25.4 मिलीमीटर होता है। ठीक, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है और 25.4 मिलीमीटर होता है। ठीक इसी प्रकार 52 प्रश्न, जो 52 प्रश्न है, वो बोलता है भार का मात्रक, भार का मात्रक पौंड किस पद्धति में होता है? ठीक, तो भार का मात्रक पौंड किस पद्धति में होता है? तो आपको पता होना चाहिए एफपीएस पद्धति में। किस में होता है? एफपीएस पद्धति में। तो एफपीएस पद्धति में। अब आपका आता है 53 प्रश्न जो होता है एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक। देखो, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? फुट होता है। सबको क्लियर दिख रहा है बोर्ड में? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर दिख रहा है ना? जो लिखा रहा हूं क्लियर समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसको नोट डाउन करते रहें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कि 20 मिलीमीटर का मीटर में दशमलव मान होगा, ज्ञान बोल रहा हूँ, सॉरी, दशमलव मान होगा। तो क्या होगा? तो 20 मिलीमीटर का मीटर में दशमलव का मान होगा, वो होगा 0.02। अब 55 प्रश्न कि 0.089 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो 0.089 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आएगा? तो आपका 8.9 सेंटीमीटर आएगा। 56 क्वेश्चंस। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जो भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका मात्रक क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर।
57 क्वेश्चन। MKS पद्धति में, किसमें? MKS पद्धति में, MKS पद्धति में जूल की इकाई है। ऐसे डैश कर देगा, आपसे पूछेगा कि क्या होता है, तो क्या होगा? MKS पद्धति में जूल की इकाई क्या होती है? कार्य होती है। क्या होती है प्यारे स्टूडेंट्स? कार्य होती है। अब अगला प्रश्न आता है आपका 58 प्रश्न। 58 प्रश्न बताना है कि 0 किलोग्राम बराबर होता है, किसी को पता है कितना होता है? 0.2 किलोग्राम बराबर कितना होता है? तो 200 ग्राम होता है। कितना होता है? 200 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन है 59 जो बनता है 1 गैलन कितना लीटर होता है? 1 गैलन 1 गैलन लीटर होता है। तो 1 गैलन लीटर बराबर आपके 4.54 लीटर होता है। कितना होता है? 4.54 लीटर होता है। अब अगला प्रश्न आता है 60 है ना। 60 क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो 60 क्वेश्चंस के लिए हम बढ़ेंगे आगे की ओर। 127 सेंटीमीटर के समतुल्य होता है। तो 127 सेंटीमीटर के समतुल्य होता है, तो आप बताओगे 50 इंच। तो क्या होता है? 127 सेंटीमीटर 50 इंच के समतुल्य होता है। अब आता है 61 प्रश्न। 61 प्रश्न आता है 61। इसे बोलना है कि 0.3 लीटर बराबर होता है। तो 0.3 लीटर बराबर होता है आपके 300 मिली। अब अगला प्रश्न आता है 62 जिसको बोलते हैं कि 1 मीटर घन के समतुल्य होता है। तो आप बताओगे कि 1 मीटर घन के समतुल्य होता है 1000 लीटर। पता होना चाहिए, आसान है, 1000 लीटर। 63 क्वेश्चन कि रिपीट होते हैं बार बार। 25.4 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? कई बार आया क्वेश्चन। मैंने इसको तो बताया कि 1 इंच होता है ना। 64 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 65 क्वेश्चन कि 55.5 LBS बराबर होता है। LBS बराबर होता है आपके 28.81 किलोग्राम। 28.81 किलोग्राम। 66 क्वेश्चन आएंगे आपके। द्रव्यमान की SI क्या होती है? मैंने बताया, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। द्रव्यमान की SI इकाई। बहुत ये रिपीट होते क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होते? किलोग्राम।
67 क्वेश्चन कि सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, ये भी रिपीट हुआ है। सीजीएस पद्धति में बल की इकाई, ये सब क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होती है, डाइन होता है ना। हाँ। 68 प्रश्न कि 80 डिग्री बराबर कितना होता है, 80 डिग्री बराबर, तो आपका 80 डिग्री बराबर 176 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आता है आपका 69 प्रश्न, 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन बोला है आपका कि 7.62 सेंटीमीटर बराबर होता है। सेवन 7.62 सेंटीमीटर बराबर होता है आपके 3 इंच होता है। कितना होता है, 3 इंच होता है। अब आपका आता है 70 क्वेश्चन। 70 पहुंचेंगे कि घनत्व केजी क्यूब, जो भी आपके होते हैं घनत्व मतलब होता है आपकी डेंसिटी, जो आपके केजी क्यूब मीटर क्यूब है को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में परिवर्तित करने के लिए मानो ऐसे ब्लैंक दे देगा, से विभाजित करें, से विभाजित करें। तो इसका आंसर क्या होगा, घनत्व केजी मीटर क्यूब को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में परिवर्तित करने के लिए मानो डैश से विभाजित करें, तो इसका आंसर क्या होगा, 1000 होगा। कितना होगा, 1000। अब आता है 71 प्रश्न। 71 प्रश्न में 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार बराबर, यहां पर डैश दे, कितना होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है, तो आप बताओगे 9.81 न्यूटन। 72 क्वेश्चन। 72 में आप बताओगे कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी की एसआई यूनिट, तो एनर्जी की जो भी एसआई यूनिट क्या होती है, वो आपकी जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। फिर आपका 73 है। 73 में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने क्यूब होते हैं, तो मैं कह सकता हूं 1000 मीटर क्यूब। अब आपका 74 क्वेश्चन। तो 74 क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कि एक मेट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर के लिए एक मेट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर के लिए कितने वाट होते हैं, कितने वाट होते हैं। तो एक मेट्रिक प्रणाली में 1 एचपी के लिए कितने वाट होते हैं, तो आप बताओगे 735.5 वाट 1 एचपी के लिए होते हैं, 1 एचपी के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 तक हो चुका है, 73 तक हो चुका है। इसको मैं रब कर रहा हूं, नोट डाउन करिए, है ना। इसको मैं रब करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है।
ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे डायरेक्ट कि सर आपने जो बताया ना कि डिप्टो यहीं से पूरा छप गया है। ठीक, तो यहीं से क्वेश्चन आने हैं, कहीं से नहीं आने। इतना ही पढ़ लो बस, हो गया, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहिए और अच्छे कर्म करिए। क्या बोलते हैं ना, कहावत बनी है, कर्म अच्छे करते जाओ, फल की कभी इच्छा मत करो। तो भगवान भी तुम्हें फल देता है, आप अच्छे कर्म करते हैं निरंतर, और अपने लक्ष्य प्रति समर्पित रहिए, दृढ़ रहिए, संकल्प रहिए। तो हमारा क्वेश्चन 73 तक हो गया था, अब 74 का करना था ना। 74 में आपके 78.7 m को किलोमीटर में परिवर्तित करें, है ना। तो 78.7 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.0787 किलोमीटर। फिर आपका 75 क्वेश्चंस है ना। 75 के लिए मैंने बताया 1 केजी यानी किलोग्राम में कितने LSB पाउंड होते हैं, कितने होते हैं, तो आप बताओगे 2.20। 76 कितने सेंटीमीटर 40 इंच के बराबर होते हैं, कितने सेंटीमीटर 40 इंच के बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कितने होते हैं, 116 सेंटीमीटर। 77 क्वेश्चन 77 बोला है कि 0.06 किलोमीटर की दूरी में कितने मिलीमीटर होते हैं। हम कह सकते हैं कि 60,000। अगला प्रश्न 78, तो 0.06 किलोमीटर की दूरी में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 60,000 यानी 60,000 होते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है 1 मील, 1 मील बराबर कितना होता है। हम कह सकते हैं 1 मील बराबर 1.0609 किलोमीटर होता है। 79 2.5 गैलन को लीटर में परिवर्तित करें। 2.5 गैलन को लीटर में परिवर्तित करें तो 11.365 लीटर कितना हो जाएगा, 11.365 लीटर। अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर को इंच में बदलें, तो 30 सेंटीमीटर को इंच में बदलें तो कितना हो जाएगा, 11.81 इंच। इसी प्रकार से 81 क्वेश्चन, 1 टन के बराबर कितना होता है, 1 टन के बराबर होता है, 1 टन के बराबर आपके
1000 किलोग्राम होता है ना। अब आपका 82 प्रश्न आता है। 82 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया नोट डाउन करते रहें। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन इन योर हैंड रिटन नोट्स। 1 मीटर लगभग 1 मीटर लगभग होता है। तो 1 मीटर लगभग होता है 3 फीट। 83 क्वेश्चन। 1 फीट जानते सभी कोई? 1 फीट तो मैंने बताया भी। 1 फीट कितना होता है? तो 1 फीट आपकी 12 इंच होती है। 1 फीट 1 फुट है ना वही। फिर आपकी बल की एसआई यूनिट बताया ना, बल की भी बताया कि बल की एसआई यूनिट। तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। 85। सीजीएस सिस्टम में सीजीएस प्रणाली में जो भी लेंथ होती है, लंबाई की यूनिट क्या होगी? की यूनिट क्या होगी? तो आप बताओगे सेंटीमीटर। क्या होगी? सेंटीमीटर। देखिए कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप जब आईटीआई का पेपर देंगे तो 2 लैंग्वेज में आएगा। कभी कभी हिंदी से मिस्टेक दिया रहता तो आप इंग्लिश में उसको चेक कर सकते हैं ना। तो कभी गलती मत करना एग्जाम में टिक लगाते समय, आप दोनों लैंग्वेज को पढ़ के देना, ठीक है। और इसमें ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं कभी कभी कि बल की इकाई न्यूटन होती है। तो जैसे अपन को पता है बल की इकाई क्या न्यूटन, तो ट्रू हो गया, सत्य हो गया, इस प्रकार के। तो ऊष्मा की इकाई क्या होती है? ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जैसे 86 हो गया ऊष्मा की इकाई। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी हो गई। 87 ऐसे करके 1 किलोवाट, 1 किलोवाट हॉर्स पावर। तो जैसे बोल देते हैं 1.34 है ना। 88 प्रश्न में ऐसे दे सकता है आपके, जैसे दे सकता है 92 डिग्री को डिग्री सेल्सियस में, 92 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 33.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आज चैप्टर जो था यूनिट्स का, सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी इसको नोट्स कर लें। और जो भी स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप स्माइल, बी हैप्पी। थैंक यू।